संवाद उपनिषद श्रृंखला में आज का विषय समूह संवाद मीडिया संप्रेषण भाग 3। आज की कथा कहानियों में संघर्ष, आक्रामकता और अहंकार की प्रधानता है। ऐसे माहौल में लोग शांति की बात करते हैं। आज का लेखन प्रेम के प्रत्यक्ष अनुभव से रिक्त है। आज वासना को प्रेम का जामा पहनाकर पाठकों को परोसा जा रहा है। मेरी समझ में पत्रकारिता और साहित्य मूल रूप से लेखन के दो आयाम हैं। एक पत्रकार अथवा साहित्यकर्मी 3 धरातलों पर सृजन कर्म करता है। ये 3 धरातल हैं: विचारों का संप्रेषण, शब्द ब्रह्म एवं व्यक्तिक इकाई। यह इकाई संप्रेषक होने के साथ साथ जन साधारण के रूप में ग्रहणकर्ता भी होती है। आध्यात्मिकता के 4 अंग होते हैं: शरीर, बुद्धि, मस्तिष्क एवं आत्मा। शब्द वाक्य के भी 4 भाग होते हैं: परा, पश्यन्ति, मध्यमा और वैखरी। पुरुषार्थ के भी 4 भाग होते हैं: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। हिंदू धर्म में आयु आधारित जीवन की 4 अवस्थाएं होती हैं: ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। अब मैं जो कुछ कहने जा रहा हूँ वह इन सब का समावेश करते हुए इन सब पर रोशनी डालें तो मैं समझूंगा कि मैं अपने प्रयास में सफल रहा। वैचारिक संप्रेषण। हम अपने विचारों का संप्रेषण 4 स्तरों पर कर सकते हैं। विचार सूचनाओं एवं जानकारी से भिन्न होते हैं। समाचार पत्रों में मुख्यतः सूचनाएं एवं जानकारी पाई जाती है, लेकिन साहित्य बुद्धि, प्रज्ञा एवं विद्या पर आधारित होता है, जिसके साथ जीवन के सभी अनुभवों का संबंध होता है। समाचार पत्रों में प्रज्ञा एवं साक्षी भाव का स्तर उतना ऊंचा नहीं होता जितना ऊंचा साहित्य में पाया जाता है। एक पत्रकार के रूप में एक समाचार पत्र में अपनी सेवाएं देने का यह तात्पर्य नहीं है कि मैं आवश्यक रूप से समाज के निर्माण में अपना योगदान दे रहा हूं। अच्छा साहित्य सदैव अनुभवों के आधार पर लिखा जाता है। पत्रकारिता के 2 आयाम होते हैं: शब्द ब्रह्म और विचार संप्रेषण कला का लक्ष्य। अब हमें समझना होगा शब्द ब्रह्म क्या है, हम इसे कैसे उपयोग में ले सकते हैं। भारतीय समाज में हमारी भाषा का प्रत्येक वर्ण, प्रत्येक भगवान एक बीज मंत्र से संबद्ध होता है। यदि एक लेखक के शब्दों में चेतना होगी, इसका अभिप्राय है दैविक शक्ति उसके साथ है। जब एक लेखक के प्रत्येक वर्ण, प्रत्येक शब्द में प्राण होते हैं, तब ही हमारा साहित्य सृजन लोगों के हृदय को छू सकता है। प्रत्येक वर्ण की अपनी शक्ति होती है, स्वरूप होता है, गति होती है और लय होती है। यदि हम ऐसे शब्दों से साहित्य कर्म करेंगे, तभी हम समाज को दिशा एवं गति दे सकते हैं। मैंने समाचार पत्र में एक लेख लिखा। लोग उसकी विषय वस्तु शीघ्र ही भूल जाते हैं, लेकिन यदि लोग उस लेख को सदा सर्वदा के लिए याद नहीं रख पाते तो समाज को सकारात्मक दिशा में बदलने के मेरे प्रयास कभी सफल नहीं होंगे। दैविक शक्ति के वरदान के बिना हम जीवंत सशक्त साहित्य सृजन कदापि नहीं कर सकते। यह संसार ज्ञान की देवी सरस्वती ने रचा है। हम उन्हीं के आशीर्वाद से इस दुनिया में जी रहे हैं, अपनी लालसाओं को पूरा करने में लगे हुए हैं। इस संसार में अपने कर्म करते हुए हम अर्थ उपार्जन करते हैं, अर्थात देवी लक्ष्मी का आशीर्वाद पाते हैं। यही जीवन है जो ईश्वर की देन है। यदि हम ईश्वर की उपासना करें तो हम क्या नहीं पा सकते। बुद्धिजीवी वर्ग की एक खासियत है कि वह दूसरों के विचारों को सरलता से स्वीकार नहीं कर सकता, लेकिन जहां विश्वास होता है वहां प्रश्नों के लिए कोई गुंजाइश नहीं होती। मेरे द्वारा संप्रेषित विचारों को जब मेरा पाठक पढ़ना खत्म करे तो उसके मन में इसे लेकर कोई प्रश्न नहीं उठना चाहिए। जब यह स्थिति आती है तब इसका अभिप्राय होता है कि मेरे संप्रेषण ने पाठकों के हृदय को छू लिया। लेकिन यदि मेरा संप्रेषण उसके हृदय को नहीं छूता तो पाठक अनेक प्रश्न पूछेगा। वैचारिक संप्रेषण को बेहतर ढंग से समझने के लिए हमें समझना होगा कि शरीर शरीर की भाषा समझता है, मस्तिष्क मस्तिष्क की भाषा समझता है, हृदय हृदय की भाषा समझता है और आत्मा आत्मा की भाषा समझती है। इस संवाद में शब्दों की आवश्यकता नहीं पड़ती।
अपनी गोद में बैठे हुए शिशु के साथ माँ को वार्तालाप करने के लिए शब्दों की जरूरत नहीं होती, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि उन दोनों के मध्य कोई संवाद नहीं हो रहा। शिशु जब रोता है तो माँ उसके रोने का कारण जान जाती है कि वह भूखा है, उसे पीड़ा हो रही है अथवा वह मूत्र त्याग करना चाहता है। यहाँ शाब्दिक संवाद कहाँ था? वैचारिक संप्रेषण का दूसरा स्तर है जब शिशु माता के गर्भ में होता है। यहाँ संप्रेषण में ध्वनि की कोई भूमिका नहीं है, लेकिन फिर भी दोनों के मध्य वैचारिक संप्रेषण होता है। इसी संप्रेषण के चलते अनेक योद्धा माता के गर्भ से चक्रव्यूह भेदने की कला सीख कर निकले हैं। क्या मैं आप तक अपने विचारों को इस स्तर के अनुरूप संप्रेषित कर पा रहा हूँ? वैचारिक संप्रेषण का ऐसा ही एक बढ़िया उदाहरण मेरी स्मृति में हमेशा के लिए अंकित है। भगवान श्री कृष्ण के जीवन की एक छोटी सी घटना है। द्वारका नगरी में भगवान कृष्ण अपने पलंग पर विश्राम कर रहे थे। उनकी पत्नी रुक्मणी उनके चरण होले होले मल रही थी कि तभी श्री कृष्ण के तलवे पर एक छाला महसूस कर वह आश्चर्य से भर उठी। उन्होंने श्री कृष्ण से पूछा, आप कभी बिना चरण पादुका के नहीं चलते, न ही आप कभी बिना दूर तक पैदल जाते हैं, फिर भी आपके पैर में एक छाला हो गया है। इसके पीछे जरूर कोई रहस्य है, कृपा मुझे समझाएं यह कैसे हुआ। श्री कृष्ण ने उनके इस प्रश्न को टालने की कोशिश की, लेकिन रुक्मणी हठ करने लगी और उन्होंने श्री कृष्ण से कहा, आप मुझसे कुछ छुपा रहे हैं, इसलिए आप मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दे रहे। तब श्री कृष्ण ने कहा, रुक्मणी यह सच नहीं है, वास्तविकता यह है कि इसके लिए तुम ही जिम्मेदार हो, इसलिए मैं इस बात को और नहीं बढ़ाना चाहता। इस पर रुक्मणी आवेश में आ गई और कठोर शब्दों में उन्हें प्रत्युत्तर देते हुए बोली, एक और तो आप मुझसे कुछ छुपा रहे हैं और मैंने जो किया ही नहीं, आप उसके लिए मुझे दोषी ठहरा रहे हैं। श्री कृष्ण, मैं तुम पर आरोप नहीं लगा रहा, लेकिन सत्य यही है कि तुम ही इसका कारण हो। रुक्मणी, मुझे सब कुछ स्पष्ट बताइए। श्री कृष्ण, कुछ दिनों पहले राधा द्वारका आई थी। रुक्मणी, हाँ आई थी। श्री कृष्ण, मैंने तुमसे कहा था कि तुम्हें उसकी देखभाल करनी है। रुक्मणी, हाँ आपने कहा था और मैंने पूरी ईमानदारी से जी जान लगाकर उसकी सेवा की थी। श्री कृष्ण, तुम सही कह रही हो, लेकिन यह भी सत्य है कि तुम्हें उससे ईर्ष्या है। इस पर रुक्मणी मौन हो गई। श्री कृष्ण, और अपनी इसी जलन के चलते हुए तुमने उन्हें पीने के लिए बहुत गर्म दूध दिया था। क्या तुम्हें मालूम नहीं कि उसके चरण मेरे हृदय में वास करते हैं? यह केवल हमारे देश में ही संभव है। इस पृथ्वी पर वैचारिक संप्रेषण का ऐसा उत्कृष्ट दृष्टांत अन्यत्र कहीं नहीं मिल सकता। प्रत्येक मानव हृदय में भगवान निवास करते हैं और यह आवश्यक है कि हम अपने अंदर निहित उस भगवान को ढूंढें जिनमें अनंत शक्ति है और जो हमें अथाह शक्ति प्रदान करता है। इसे बेहतर समझने के लिए एक प्रयोग करते हैं। स्वच्छ जल से भरी हुई 2 बोतलें 2 अलग अलग कक्षों में रखें। एक बोतल के सामने रोज प्रार्थना करें, अच्छे शिष्ट शब्द बोलें। दूसरी बोतल के सामने अशिष्ट भाषा बोलें और गौर करें। कुछ दिनों पश्चात आप देखेंगे कि जिस बोतल के सामने आपने प्रार्थना की थी, शिष्ट भाषा का उपयोग किया था, उस जल से सुगंध आ रही है और बोतल के जल का वर्ण केसरिया हो गया है। और दूसरी बोतल जिसके सामने आपने अशिष्ट भाषा बोली थी, उसका जल गंदा हो गया है और उसमें से दुर्गंध आ रही है। इस संपूर्ण प्रक्रिया में हमने जल को स्पर्श नहीं किया। यह शब्दों की शक्ति का बेहद सशक्त उदाहरण है। हमें अपनी अगली पीढ़ी को इसकी शिक्षा देनी चाहिए। हमारे शरीर में 70% जल का अंश होता है। यदि मैं अपने आप से शिष्ट भाषा नहीं बोलूँगा तो मेरा रक्त भी दूषित हो जाएगा। इस परिप्रेक्ष्य में साहित्य की भूमिका की उपयोगिता समझने के लिए हमें उपरोक्त उदाहरण पर ध्यान देना होगा। सद साहित्य ईश्वर आराधना सदृश्य होता है, जिसे पढ़ सुनकर हमारा रक्त शुद्ध हो सकता है
और यह अंतोगत्वा समाज को अनेक प्रकार की बुराइयों से मुक्त करने में मदद करेगा।